इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा मास्टरपीस मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ में फैला हुआ, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा, जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडरा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और मेरे इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग, जहाँ अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं अब इसको दुनिया का 7वां अजूबा भी माना जाता है। इस आलिशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया है, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा हैरत अंगेज तौर पर $1 बिलियन से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की ऐसी निशानियां छोड़ी थी जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया है, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुकी हुई है, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो ये दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुकी हुई लगती। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि खतरनाक अर्थक्वेक की सूरत में अगर मीनारें गिर भी जाएं तो बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी न आने दें। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत पर इस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से रास्ते जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील नहीं हुआ करता था, तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया था। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल के हो चुके थे, और उसी के सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में यह आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज थे, इसी वजह से इनके हर जन्मदिन पर इनको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था। यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना इनके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहंशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लक़ब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और 4 सालों बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक से चल बसे। शाहजहां जो मुगल एम्पायर में खासा फेमस हो चुके थे, 1628 में यानी बाप के इंतकाल के 7 सालों बाद उन्होंने शहंशाह की गद्दी संभाली। पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से काफी खुश नजर आती थी। ये वो पीरियड था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे उरूज पर था, यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियां जल्दी ही मातम में बदलने वाली है। गद्दी संभाले अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते ही कि उनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल जिनकी तबीयत बिगड़ गई और 17 जून 1631 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी पूरी दौलत और जिंदगी लगाने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर में थी, इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे मिट्टी काफी सॉफ्ट होती है, और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता था। इस मामले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले जमीन के अंदर कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते थे जब तक खुश्क जमीन सामने न आ जाती थी। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भरा गया था, फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसे डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादाओं के मकबरों से
लिया था। बाप के मकबरे से मीनार का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया गया। और जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार और एक आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करोड़ों ईंटें भी की गई। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें लातादाद पैसे भी बहाए जा रहे थे। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पर्चिनकारी से डेकोरेट किया गया था। ताजमहल की खास बातों में एक ये भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपने रंग बदलता है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां ने इसका नाम मुमताज महल के नाम पर ही ताजमहल रखा था।